कल को सडनली प्रधानमंत्री एडमिट कर ले रातों की मित्रों सुभाष बोस जीवित थे, भारत में थे, गवर्नमेंट को मालूम था, इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशन थी, हम ये बात नहीं बोल सके पहले, लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको ये कहानी। कल को जब ये बात बाहर निकलेगी बवाल होगा, बवाल मचेगा। बवाल मचने के बाद में घूम फिर के कहानी निकल गई कि सब आज़ादी तो दिलाई सुभाष चंद्र बोस ने और खिचड़ी खा गया है। गांधी जी ने कंपनी के नंबर डाल दी। 80 साल 90 साल से मैंने बाबू गांधी की मैंने भक्ति करी है, मैं कैसे अलाउ कर दूं सुभाष बोस का नाम आज के दिन में? मेरे बाप दादा ने पैसा कमाया उसके नाम से। नेताजी की मूर्ति यहाँ लगानी है या फिर अंडमान निकोबार का नाम चेंज करना है, तो हमें लोगों ने बताया कि पीएमओ में भी लोग कह रहे कि नहीं अंडमान निकोबार में करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो जापानियों ने बहुत लोगों को मारा था। जापानियों ने लोगों को मारा था। आपके कश्मीर में अगर आज खबर आए गांव का सरपंच पाकिस्तान की आर्मी को मेंटेनेंस देता है, तो हमारी फौज क्या उसको जाके उसको बिरयानी खिलाती है? मारेंगे और क्या मारेंगे, तो क्या करेंगे? तो तुम बैठ के वहाँ हिंदुस्तान के लोग अंडमान निकोबार में अगर जाके तुम अंग्रेजों की मुखबरी करोगे तो जापानी तुमको नूडल खिलाएंगे, आपको मारेंगे तुम्हारे को। आप जरा गूगल करके जरा पुराने जमाने की फोटो देखना अंग्रेजों के जमाने की। एक अंग्रेज बैठेगा बीच में चौड़ा होकर के, बॉडी लैंग्वेज, और सारे हिंदुस्तानी जो है दब्बू बन के बैठे हैं साथ में उसके। और ये दब्बू वही है जो बड़े बड़े राय बहादुर ये वो महाराजा ये फलाना ढमकाना करके रियासतों के मालिक जिनके आजकल पोते पातियाँ जो है अरबों रुपये प्रॉपर्टी लेके बैठे। बैटल ऑफ प्लासी में कहते हैं ना कि 5000 की उनकी फौज थी, हमारी 1.5 लाख की फौज थी। 1.5 लाख की फौज को 5000 में हरा दिया, आपको शर्म नहीं आती? नेताजी की ना शादी भी हुई थी, उनकी एक बेटी भी है अनीता बोस, डॉक्टर अनीता। उनका बिलीव है कि उनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। फैमिली में इतना उसमें तमाशा है कि उस पर अगर कोई टीवी सीरीज अगर बना दो तो एकता कपूर की सीरीज को फेल करते हैं। लड़की को तो पता है, लड़की तो नेताजी को जिंदगी में एक ही बार देखा, वो तो 2 महीने की थी, तो उसकी तो फादर लिविंग मेमोरी में है ही नहीं। शरद चंद्र बोस सुभाष बोस के बड़े भाई थे। शरद बोस का ये मानना था, और ये जितने लोगों का आप नाम सुनते हैं टीवी में आता कि नेताजी का पोता आया पोती आई, ये ज्यादातर शरद बोस के ही नाती पोते, और ये इतने दोगले किस्म के लोग हैं इसके पोते पाती। प्रोफेसर बन के बैठे हैं, वो इसकी बात नहीं करते। एक आदमी वो लंदन से बैठ के अभी इसने इंटरव्यू लिया, अपने हमारे वायर में इंटरव्यू है अभी आशीष रे का। आप सारी बात बता रहे हो, सिंपल सी बात है, गूगल सर्च करो कि आशीष रे और राहुल गांधी की फोटो डाल के देखो आपस में, आपको मालूम चल जाएगा आदमी कौन है। जिस आदमी को उसके परिवार ने ही डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का एजेंट है, वो आके मुझे भाषण देगा सुभाष बोस के बारे में। मतलब ऐसी न हालत होगी हमारी कि कांग्रेसियों की बात हमारी जाएगी। मेरे ध्रुव राठी साहब बैठे हैं जर्मनी में, आप नेताजी की डेथ का मुद्दे पे स्टोरी बना रहे हैं। आप मुझसे बिना बात की आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम बना दिया, और आपने 100 में से 4 बातें निकाल ली आपने, लेकिन आपने बाकी बातें छोड़ दी आपने। तो आप अपने हिसाब से पॉलिटिकल जो आपका स्टेटमेंट है, ऐसे 3-4 और लोग हैं मोहक मंगल करके कुछ है करके, मैंने उसका देखा था, हल्का सा मेरा खून खौल गया था देख करके। गुमनामी बाबा फैजाबाद में एक साधु महात्मा की कोई डेथ होती है, उनके शिष्य होते हैं, वो इकट्ठे होकर उनकी फटाफट उनकी बॉडी को लेकर के उतारघाट, जहाँ भगवान राम ने कहा जाता है जल समाधि ली, उसी स्थान पे किसी बाबा को फूंक देते हैं। बवाल तो मचेगा उसमें। के बाद शहर में अफवाह उड़नी शुरू हुई, आदमी कौन था। अफवाहें पहले भी थी लेकिन वो बाहर नहीं आई थी। तो उसमें से एक शिष्य जो था उसके मुंह से निकलना शुरू हुआ। पहले उसने कहा जी हम तो 13 आदमी यहाँ पर है, यहाँ तो 13 लाख लोग होने चाहिए आज के दिन। मैं 300% कन्फर्म हूँ, गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे। भारत सरकार को इस बात का मालूम था, और ये मुद्दा बाहर नहीं निकलेगा जब तक इस पर पॉलिटिकल बवाल नहीं मचेगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मिनट्स ऑफ डिस्कशन पढ़े सुभाष चंद्र बोस से बातचीत। इंदिरा गांधी पीएम बनी है 1966 में, तो 66 के बाद सुभाष बोस से इंदिरा गांधी मिल रही है, उनके मिनट्स पढ़े हैं गवर्नमेंट के पास, उनको टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये बातें बोली ऐसे उन्होंने मुझे जो बातें बोली उनके मेरे होश उड़ गए थे। सुभाष बोस अगर रूस में थे तो ये चीज़ को पता लगाने का एक ही तरीका है, आप रूस की सरकार से बात करें। आपके लंगोटिया यार हैं पिछले 40-50 साल से। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये सच सामने आए। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने ट्रांसफर पावर करना था। अब मैंने इस देश पे राज किया है पिछले 150-200 साल तक। जब मैं जाऊँगा मैं चाहूँगा वही आदमी बैठे जो मेरे साथ जो वफादार रहे, तो उन्होंने पावर ट्रांसफर करी उन लोगों को जिनके साथ बैठ करके चाय पानी पीते। अब ये चाय पीने वाले पावर में आ गए। जब पावर में आ गए तो ये तो नहीं बोल सकते ना कि भैया कि हमने सुभाष बोस को कांग्रेस से निकाल दिया और उसी सुभाष बोस की वजह से कंट्री आज़ाद हो गया। कि ऐसा एक चमत्कार हुआ है दुनिया में जो आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने ये ऐसे उनको अहिंसा से भगा दिया। ये कहानी डालने के पीछे बहुत बड़ी लोगों को समझना चाहिए, एक तगड़ा माइंड सेट है कि अपनी इमेज चमकाओ कि हमने करा जी, हम लोगों ने हिंसा का वेपन यूज़ किया तो ये इमेज भाग दे दी है, मैं आज़ादी में ना फड़क में ना ढाल। ये थ्योरी सेलेबल होगी इंग्लैंड में। जब वो थ्योरी इंग्लैंड में सेलेबल होगी, ये पूरे वर्ल्ड में सेलेबल होगी। तो ये आपने 1947 के बाद से इस गांधी ब्रांड पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, और लोगों ने इस पे इतना कमाया है, इतना ऐश किया है। अगर मैंने 2 साल महात्मा गांधी की रिसर्च कर दी होती, मैं आराम से कहीं बैठ के ऐश करता होता।